जी नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मिलन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। जो अभ्यर्थी विशेष शिक्षक, बीपीएससी तैयारी 4, एईडीओ, बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा सेशन आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज का कंपटीशन है यूथ पब्लिकेशन से है, एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का सामान्य विज्ञान है। वन लाइनर प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अतः आप सभी लोग इससे जुड़ें और श्रृंखला एक दूसरे को शेयर भी करें अगर पसंद आए तो, और रेगुलर ऐसे ही हमारी श्रृंखला आते रहेगी। आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक वर्ष में निर्वात में चली गई प्रकाश द्वारा कुल दूरी, इसकी मात्रक होती है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में निर्वात में जितनी कुल चली गई दूरी होती है उसकी मात्रक क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा 746 वाट। प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है, तो ओम हो जाएगा इसका आंसर। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा किलोवाट आवर। अगला प्रश्न है, अदिश राशि क्या है, तो ये हो जाएगा कार्य। अगला प्रश्न है, प्रतिबल की इकाई एसआई इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा पास्कल। आयतन की एसआई इकाई क्या है, घन मीटर या मीटर क्यूब। समय की एसआई इकाई क्या है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है, तो टेस्ला हो जाएगा आंसर। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो ये डेसिबल में मापा जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक, तो हो जाएगा आंसर हर्ट्ज। पराध्वनिक गति का मापन किया जाता है, तो ये मैक संख्या में। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो ये हो जाएगा न्यूटन। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है, तो आंसर हो जाएगा बार। अगला प्रश्न है, कार्य तथा जूल की इकाई क्या है, तो हो जाएगा जूल। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है, तो आंसर हो जाएगा पास्कल सेकेंड। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, दाब की इकाई, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा आंसर, दाब का इकाई क्या है, पास्कल। बिजली के करंट यानी विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एम्पियर। अगला प्रश्न है, माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सी से सेंटी, जी से ग्राम और यस से सेकेंड हो जाएगा। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। अगला प्रश्न है, एक वोल्ट बराबर होता है, तो हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलाम। अगला प्रश्न है, कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा क्या है, ये सभी अदिश राशि है। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml²T⁻⁻2 है, ये क्या होगा, तो हो जाएगा कार्य की विमा है। तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है, तो आंसर हो जाएगा मीटर। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, एमीटर। अगला प्रश्न है, शक्ति की भौतिक विमा क्या है, तो ये हो जाएगा ml²T⁻³ भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का मात्रक क्या है, तो एक कैलोरी में होगा ऊर्जा का। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व होता है, तो जूल एवं कैलोरी में। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव के संदर्भ में कथन सही बताना है, तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा, अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, रिंग मेल स्केल का प्रयोग के घनत्व का मापन होता है, धुआं। अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार क्या होता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इसका द्रव्यमान फिक्स रहता है।
सदिश राशि है विस्थापन। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है तो हो जाएगा सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई की मात्रा वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। अगला प्रश्न है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की होती है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। अगला प्रश्न है वायु की गति नापी जाती है तो आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है तो हो जाएगा वर्ग मील। वेक्टर परिमाण है बल की। भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है ऑर्स्टेड। एक गैर एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है निम्न में से प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है तो हो जाएगा ज्योतिर्मत्या अर्थात ल्यूमिनस। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय अभिवाह घनत्व। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अगला प्रश्न है गॉस नामक इकाई में मापा जाता है तो हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण। युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है कैलोरी और जूल। सन 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकेंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है तो आंसर हो जाएगा एम्पियर। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में हो जाएगा। अगला प्रश्न है पदार्थ की मात्रा की मूल इकाई है तो मोल द्वारा। पारसेक लंबाई के मापन की इकाई है। अगला प्रश्न है पारसेक हो गया है। एंगस्ट्रॉम के मापन की इकाई है लंबाई। विद्युत आवेश का मात्रक है तो आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। 1 पास्कल के बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। डायोप्टर की इकाई क्या है? डायोप्टर है लेंस क्षमता की इकाई है। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है मीटर प्रति सेकेंड घन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर की। अगला प्रश्न है भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी की। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई है पास्कल। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई है जूल प्रति केल्विन। अगला प्रश्न है भौतिक मात्रा धारिता की इकाई है फैराडे। भौतिक मात्रा गतिविधि की इकाई है बैकुरल। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई है तो आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है तो आंसर हो जाएगा लक्स। अगला प्रश्न है अपेक्षिक घनत्व की इकाई है इनमें से कोई नहीं इसमें दिया गया है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है जड़ता गुण। लंबाई की एसआई इकाई है तो आंसर हो जाएगा मीटर। अगला प्रश्न है द्रव्यमान की एसआई तो ये हो जाएगा किलोग्राम। अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी तापक्रम का मूल एसआई है मात्रक है तो केल्विन। भौतिक में दाब का सूत्र है दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है तो ये हो जाएगा दाब। अगला प्रश्न है टॉर
मात्रक है तो ये हो जाएगा दाब का। अगला प्रश्न है निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल माप द्वारा मापी जाती है तो हो जाएगा टार। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक में 2 बार दिखाई देता है त्वरण। अगला प्रश्न है ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या है तो हो जाएगा जूल। अगला प्रश्न है एटीएम और बार के बीच संबंध है। एक एटीएम बराबर होता है 1.013 बार। 1 पाउंड बराबर होता है तो 16 औंस। मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। इसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। ये क्या होगा? पाइरेनोमीटर। इसका प्रयोग किया जाता है। एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र। 2 सदिश बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हो। अगला प्रश्न है वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं कहलाती है सदिश। अगला प्रश्न है निम्न भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि है यंग मापांक एक अदिश राशि नहीं है तो इसमें सुमेलित करना है। तो अदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण होती है सिर्फ दिशा नहीं होती है। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ऊष्मा की होता है जूल और रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की सत्ता होता है बेकुरल। तो अदिश पूछ रहा है कि नहीं है तो दाब अदिश होता है। लेंस की क्षमता भी ये भी अदिश है। ये सभी अदिश है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता देखिए इसका क्या रहता है। अगला प्रश्न इसमें नहीं दिया गया है सुमेलित वाला दिया है इसमें। अगला प्रश्न पे आते हैं हम। द्रव का घनत्व मापने के लिए प्रयोग करते हैं किस उपकरण का तो हो जाएगा पिकोनोमीटर। अगला प्रश्न है वायुमंडल में आर्द्रता को मापने में उपयोग किया जाता है तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लैक्टोमीटर। रेडियोधर्मिता मापी जाती है तो आंसर हो जाएगा गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। अगला प्रश्न है सागर की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है तो आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। अगला प्रश्न है टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार प्रयुक्त होता है तो होता है खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है कहलाता है कैलोरीमीटर। अगला प्रश्न है वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा रेन गेज। हवा के बल और वेग को मापने का प्रयोग करते हैं किसका एनीमोमीटर का। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है तो हो जाएगा वजन किलोग्राम में प्रति लंबाई मीटर स्क्वायर में। अगला प्रश्न है अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है तो नार्को टेस्ट ब्रेन मैपिंग टेस्ट पॉलीग्राफी टेस्ट। 3 अन्वेषण प्रणाली के लिए ये प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए होता है आंसर हो जाएगा ओपिसोमीटर। वायुदाब मापा जाता है तो बैरोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड के कम यथार्थ नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। अगला प्रश्न है पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग होता है तो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। अगला प्रश्न है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है तो किसका लाया जाता है प्रयोग पायरोमीटर का। अगला प्रश्न है अत्यधिक उच्च ताप मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर।
वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है वह कहलाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, ये हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा। भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है सिस्मोग्राफी के द्वारा। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयोग होता है द्रव क्रिस्टल। अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। अगला प्रश्न है, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है पौधों की वृद्धि दर नापने में। अगला प्रश्न है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। अगला प्रश्न है, वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। अगला प्रश्न है, आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है किस में, तो हो जाएगा फैदम में। झूठ का पता लगाने के में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो वह माप करता है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की गति। अगला प्रश्न है, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परिवर्तन। सोनोग्राफी में तरंगे अथवा किरणें प्रयुक्त होती है पराश्रव्य तरंगे। फेमटो का अर्थ है 10 की घात 15। अगला प्रश्न है, विंड वेन यंग यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग होता है हाइड्रोफोन। रोमर पैमाने के द्वारा निम्न मापा जाता है तापमान। ये निम्न उपकरण का प्रयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा, तो आंसर हो जाएगा एमीटर। अगला प्रश्न है, एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है, आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है, शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाले ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला चिकित्सा उपकरण, तो हो जाएगा स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक का उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा अल्टीमीटर। अगला प्रश्न है, एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह को गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है, तो आंसर हो जाएगा वेंचुरी मीटर। अगला प्रश्न है, भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, एक मौसम संबंधी उपकरण जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा मापने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मानक रेन गेज अर्थात वर्षा गेज। निम्न उपकरणों का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। और लास्ट क्वेश्चन है, मीटर जो वाहन की चाल मापता है, तो आंसर हो जाएगा स्पीडोमीटर। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही नियमित रूप से हमारे श्रृंखला से जुड़ें। धन्यवाद।